टापू में बीचों बीच समुद्र में बनी, ये चारों तरफ जल है। सुदामा जी बोले ठीक रहो, रात ना ही आगे चले ना तो पानी आनी गिर पड़ते, जो करते ठीक है, लेट गए। अच्छा इन्हें तो मालूम नहीं हुआ क्या, आज सुदामा जी यही नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, नहाया, पूजा की। अब पूजा करके सुबह का वक्त पार होना है, द्वारिका जाना है, तो एक ही उपाय है नाव। तो एक नाविक वाला आया, बुलाया सुदामा जी ने, इधर आ भैया। हाँ क्या बात, हमें उस पार ले चलोगे? बोले हमारा काम ही ले चलने, तो हमें ले चलो। बोले देखो सुबह सुबह का वक्त है, पहले बोहनी करा दो, बोहनी खोटी नहीं करेंगे, हम ले चले पार। सुदामा जी बोले है कुछ नहीं, बोले तो खड़े रहो, हम नहीं बोहनी खोटी नहीं करेंगे, चला गया। दूसरा आया, दूसरे से कहा, उसने भी यही कह दिया। तीसरा आया, उसने कहा, उसने भी यही कह दिया। अब कोई ले जाने को तैयार नहीं। सुदामा जी बोले बेकार ही आ गए, अब जब वहां नहीं पहुंच पा रहे, कोई ले जाने को तैयार नहीं, तो हम कैसे जाएं? गहरा समुद्र, समुद्र कोई था। भगवान रुक्मिणी के पास बैठे थे, उठे और समुद्र किनारे आ गए। आ करके व्रत नाविक का वेश बनाया, और वेश बना के बहुत बड़ा साफा बांधा और ले ली नाव, अब पतवार गाते हुए आ रहे, अरे जग नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार, जग नैया हमार। बड़ी मस्ती में आ रहे, झूमते हुए। ये संसार रूपी नैया किसकी है? भगवान की। और संसार में कौन है? भगवान। और भगवान में सारा संसार, यही गाते चले आ रहे। और आ रहे थे, सुदामा जी ने कहा अभी तक जितने आए नौजवान आए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, ये भी वृद्ध हम भी वृद्ध, का मामला बन जाए, वृद्ध की बात मान ले। तो सुदामा जी ने कहा इनको और देख लेने, तो फिर तो जाने ही घर। आवाज लगाइए दादा। भगवान बोले हाँ दादा। अब बताओ, हुई उनते दादा कह रहे, हुई उनते दादा कह रहे। ए दादा, बोले हाँ दादा, इधर आना। भगवान ने नाव मोड़ दी, आ गए। हाँ बोलो दादा, उस पार जाना है, ले चलोगे? बोले बैठ जाओ। सुदामा जी बैठ गए, बोले बात बन गई, अब पहुंच जाएंगे। और जैसे बीचों बीच जल में पहुंचे, गहरे जल में, भगवान बोले दादा जाना कहाँ है? बोले कृष्ण भगवान के यहाँ, कन्हैया के यहाँ। अच्छा, कोई रिश्ता है? बोले रिश्ता तो कोई नहीं, हम और कृष्ण दोनों लोग साथ ही साथ पढ़े, हमारे मित्र हैं, सहपाठी हैं। अच्छा, गुरु भाई हो? हाँ गुरु भाई है। चलो हमें क्या लेना देना, रिश्तेदार हैं, गुरु भाई है, क्या मतलब, हमें तो अपनी उतराई से मतलब। ऐसा करो तुम कन्हैया के मित्र हो, सखा हो, अब वहां गए, वो तो है राजा, अब जाने वहां पहुंच के तुम झंझट न डाल दो, तो ऐसा करो उतराई है दे डालो। सुदामा जी बोले उतराई तो मेरे पास कुछ नहीं। बोले तो हम क्या करें, हमें उतराई चाहिए। नाव रोक दी, उतराई। सुदामा जी बोले है ही नहीं है? बोले ना। बोले उतरो। कहाँ उतरो? बोले यहीं उतरो। सुदामा जी बोले डूब जाएंगे। बोले डूबो या बचो, या तो उतराई दो या तो उतरो। सुदामा जी बोले इनसे तो वही अच्छे थे, इनसे तो वही अच्छे थे जिन्होंने कम से कम मना कर दिया। हम सुरक्षित होते, यहाँ तो सुरक्षा भी नहीं, अगर उतरे तो गए। और क्या करें, उतराई है नहीं। अच्छा, भगवान का भाव ये है कि अब पुटलिया जो दावे हो ये दे डालो, हम खाए पिए बराबर करें। कछुआ भी हमको दियो, सो तुम काहे न दे। सुदामा जी जैसे माला पे हाथ रखते, भगवान कहते उतराई। सुदामा जी बोले भैया अगर नहीं ले जाना है तो ऐसा करो, जहां से हमें लाए हो वहीं पहुंचा दो, हम नहीं जाएंगे। जहां से लाए वहीं पहुंचा दें। बोले हाँ। बोले डबल उतराई? डबल उतराई? बोले हाँ, एक बार लाने का और एक बार ले जाने का, डबल उतराई। अगर ले जाएंगे तो डबल पड़ेगी। सुदामा जी बोले इसने तो अच्छा फांस लिया, अब क्या करें। तो जैसे माला पे हाथ रखते
भगवान कहते उतराई, सुदामा जी माला खंडित। कई बार जब ये हुआ तो सुदामा जी को क्रोध आया, बोले हम उतनी देर से कह रहे मेरे पास कुछ नहीं और नहीं मान रहे हो, जो हम दे दें ले लोगे, जो हम दे दें ले लोगे। भगवान बोले जो दे दो वही ले लेंगे, उतराई चाहिए। बोले मेरे पास दलिद्रता है, लोगे? बोले यही दे जा रहा हूं, मैं लक्ष्मी जी के पास पहुंची नहीं पई हो, यही दे दो। बोले ले लो। तब भगवान ने समुद्र से जल लेकर के नाव में बैठे बैठे और सुदामा जी की सारी दलिद्रता लेकर के और आज उसी समुद्र में छोड़ दी, पवित्र कर दिया, पार कर दिया। और पार करने के बाद सुदामा जी ने पूछा कि भैया कन्हैया का महल, बोले सामने जो दिखाई दे रहा सुंदर गेट, ये उन्हीं का, चले जाओ। आज सुदामा जी गए हैं और जा करके पहरेदार खड़े द्वारपाल, कहा भैया ये कन्हैया का महल? बोले हाँ। तो मेरी खबर कर दोगे क्या? तो देखे क्या कह रहे, अरे द्वार